साल 2024 अब खत्म होने को है। आज साल का आखिरी दिन है और गूंज का स्पेशल एडिशन है। ये जो डिबेट हो रही है, क्या इसी किस्म की डिबेट अब 2025 में भी जनता देखने वाली है या सब कुछ बदल जाएगा? रणनीति बदल जाएगी, लहजा बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा। आज जो आखिरी दिन है, कहते हैं आखिरी जो होता है उसके बाद एक नई शुरुआत होती है। पूर्ण विराम के बाद एक नई शुरुआत होती है। कल से 2025 का नया साल आरंभ हो जाएगा। जो सियासी गर्माहट आपको ये पूरे बरस देखने को मिली है, क्या वैसी ही गर्माहट आने वाले इन 365 दिनों में दिखने वाली है या फिर बदलाव की गुंजाइश है? 2024 का अंत भी लगभग वैसा ही हुआ जैसी शुरुआत थी। मुद्दे वही, तीखे हमले, संसद में हंगामा, लेकिन कई सवालों के जवाब जरूर 2024 में मिल गए। पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार सत्ता मिली। नेहरू के बाद लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतने वाले नेता बन गए पीएम मोदी। कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद मिल गया, एक बड़ी सक्सेस कांग्रेस इसे मानती है। 2 चुनावों से लोकसभा की कुल संख्या का 10% भी नहीं जीत पाने वाली कांग्रेस 2024 में 99 का आंकड़ा छू लेती है और नेता प्रतिपक्ष का वो ओहदा अपने पास रख पाती है। लेकिन राहुल गांधी तब और मायूस होते हैं जब उस स्ट्राइक रेट को वो विधानसभा के चुनावों में दोहरा नहीं पाते हैं। पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन तो जाते हैं, लेकिन वही रिजल्ट वो महाराष्ट्र में, हरियाणा में और बाकी चुनावों में नहीं बता पाते हैं। 2024 के एकदम बीच में आए इन नतीजों ने कांग्रेस को जो ऑक्सीजन दी थी वो सितंबर के महीने में आते आते फिर से चली गई। हरियाणा ने कांग्रेस को झटका दिया, महाराष्ट्र ने कांग्रेस को झटका दिया, झारखंड और जम्मू कश्मीर में जरूर विपक्ष को सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन कहते हैं वो कांग्रेस के बल पर नहीं, इंडिया गठबंधन के रीजनल पार्टी के दम पर। तो क्या होने वाला है 2025 में? क्या रहेगी इन तमाम पार्टियों की रणनीति? बहुत से सवाल है जो इस साल के जाते जाते हम ढूंढने की कोशिश करेंगे जवाबों के लिहाज से। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए जोरदार तालियों के साथ शुरू करते हैं गूंज। हमारे साथ इस वक्त शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल उनके बगल में समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में सतीश के सिंह साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, आपको दिखाई दे रहे हैं। और विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हैं, इंडिया गठबंधन की बातों को पुरजोर तरीके से रखते हैं। और इधर मलूक नागर जी आरएलडी के महासचिव है, पूर्व सांसद, बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट दीपक चौरसिया भी आपको दिखाई दे रहा है। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। तो चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। इजाजत आपसे ले रही हूँ, तैयार हैं आप लोग? कैसी लगे आपको? क्या लगता है डिबेट कैसी होगी? धुआंधार होगी, शांतिपूर्ण होगी, सेंसिबल होगी? जल्दी क्विकली। धुआंधार होगी, सेंसिबल होगी, धुआंधार होगी। ओके, धुआंधार होगी। यस मैम। ओके, कैसी लगेगी? धुआंधार होगी। चलिए शुरुआत करते हैं और पता लगाते हैं। शहजाद पूनावाला, 2025 कैसा रहने वाला है? देखिए 2025 कैसा रहने वाला है उसका एक आकलन 2024 कैसा गया उसके ऊपर निर्भर करता है। 2024 में ये वर्ष मैं कहूँ तो राम लला का रहा। अब कान किसी के फूकने लगे उससे पहले मैं बता दूं, राम लला का मतलब है आर से राष्ट्रीय सुरक्षा, ए से अर्थव्यवस्था, एम से महिला सम्मान, एल से लाभार्थियों को लाभ और ए से जिस प्रकार से एस्पिरेशनल इंडिया बनाने की कोशिश। 2024 में हम नंबर 1 बने सबसे बड़ी तेजी से अर्थव्यवस्था बनने में, नंबर 2 बने क्रूड स्टील और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, नंबर 3 बने स्टार्टअप इकोसिस्टम में युवाओं को रोजगार देने में, नंबर 4 बने स्टॉक मार्केट की दृष्टि से, नंबर 5 बने जीडीपी के साइज से और नंबर 6 बने स्पेस प्रोग्राम में। ये हमारी उपलब्धि केवल इस साल की है, तो सोचिए कि 10 सालों में कितना काम हुआ है, आगे 10 साल में कितना काम होगा। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, जब हम लोग क्योंकि रामलला का जिक्र किया, राम लला होंगे या राम और अल्लाह, ये देश इन दोनों का होगा? देखिए मैं तो समझता हूं कि अल्लाह हो, चाहे सिख के गुरुओं हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, आस्था अलग अलग हो सकती है पर हम अपनी संस्कृति से अलग नहीं हट सकते। इंडोनेशिया में भी सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं पर वहां पर भी किस प्रकार से रामलीला मनाई जाती है। तो राम हमारे संस्कृति का हिस्सा है, कृष्ण हमारे संस्कृति का हिस्सा है, बाबर और औरंगजेब कतई नहीं हो सकते। अब और मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, 10 सेकंड 10 सेकंड और मैंने अपनी बात भी पूरी नहीं की है। साल खत्म होने से पहले मेरी बात खत्म कर दी आपने। देखिए मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि देखिए हम लोग तो एक तरफ क्या बोलते हैं, एक है तो सेफ है,
और एक है सेफ ठीक का से आइए नारा। ना, वो तो एक रहेंगे दिख रहा है, बाकी तो दिख ही नहीं रहा। देखिए अब ध्यान से देखिए, हाँ, और ठीक है। अनुराग जी और पास से एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और आपने देखा ये चुनाव का नारा नहीं था, ये देश और समाज का नारा है। एक रहते हैं वहीं तब safe रहिएगा, रहते हैं। एक सेकंड। सुन ओके, लीजिए, विवेक बड़ी श्रीवास्तव, सीधी उसके सी बाद बात अनुराग है, बताइए। 2024 समाप्त हो रहा है, तो सबसे पहले सभी ऑडियंस, सभी बच्चे, युवा जो आए हैं, सबको वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू रूबिका एंड ऑल द पैनलिस्ट। आप सभी को। और दूसरी बात है कि मेरे लिए साल इसलिए स्पेशल है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को स्थापित हुए हमें 100 साल हो गए हैं। 26 दिसंबर को हमारा 100th हम लोगों ने फाउंडेशन डे अपना मनाया। अब आ जाते हैं इनके ऊपर, और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, ये देश राम और अल्लाह दोनों का है या राम लला का है? बड़े क्लियरली ये देश राम और अल्लाह का है। 2025 की लड़ाई इसी में लड़ेंगे तुमसे। ये जो उल्टी सीधी बातें, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये भरमाने की राजनीति की लड़ाई होगी। ये जब साल शुरू हुआ था 2024, तो इन्होंने जबरदस्ती में अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, जबरदस्ती। प्रधानमंत्री को बुलाया, बीजेपी का इवेंट किया, शंकराचार्य के खिलाफ गए, देश को भरमाने की कोशिश की, और अयोध्या हार गए क्योंकि पब्लिक मूर्ख नहीं है। 400 पार का नारा लगाया, 2014 का सिनॉप्सिस, लेकिन लोकसभा में पूर्ण बहुमत में नहीं आए क्योंकि जनता समझदार है। हां, हम उठाएंगे 2025 में यह सवाल सेकुलरिज्म पे। मोहन भागवत ने अभी स्टेटमेंट दिया कि हर जगह आप ये सवाल हमेशा उठाते रहे और मुंह की खाते रहे हैं। नहीं, क्यों मुंह की खाते हाँ, रहे? नहीं, हर बार आप क्यों मुंह की वर्षों खाते से रहे? 100 साल आपको हो गए हैं, हाँ। मुबारकबाद। जी। 100 साल से यही करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो कुछ नहीं पा रहा। 70 साल ना तक हमने सिफर, देश ना को बचा जीरो, के ना रखा। डाटा, कुछ मिल नहीं पा रहा है 70 साल तक मस्जिदों को खुदने नहीं दिया, हाँ, हाँ। अंट सर्वे नहीं होने दिए, मस्जिदों को खुदने कंट्रोल के- करके रखा। आप ये और कह एक सकते माइनॉरिटी का हैं मुसलमान, कि एक 70 मेजॉरिटी साल हिंदू के तक बराबर की नहीं, रिस्पेक्ट आप रखता था। 70 सालों तक इनजस्टिस नहीं करते कोई रहे हैं। इंजस्टिस नहीं था। सनातन तो प्रेम की भाषा बोलने वाला देश था। ये कहां से नफरत की राजनीति यहां पैदा हो गई? यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सब एक साथ मिलकर रहते हैं, तभी तो अनेकता में एकता वाला देश नहीं, है तो ये। इसमें तभी नफरत आप क्या है? अनेकता पहले मुझे समझाइए, नफरत क्या है? नहीं, क्यों इस तरह मतलब सच्चाई को खोजने की अगर कोशिश वाया कोर्ट हो रही है, लट तो नहीं चल रहे हैं, गोलियां तो नहीं चल रही है, देखिए कोर्ट जिस का तरह- दरवाजा खटखटाया जा रहा है, आप ये बोलते हैं ये नफरत की राजनीति है? देखिए, भारतीय 20 जनता सेकंड में जवाब पार्टी दीजिए। जब वो चुनाव लड़ने आई थी, तो आपको याद होगा 2014 में पहला चुनाव लड़ रही थी, तो चुनाव किस पे लड़ रही थी? करप्शन पे, हाँ। भ्रष्टाचार पे लड़ रही थी। और ये कह रही थी कि देश का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता चला जा रहा है, डीजल पेट्रोल की महंगाई है, तब तो 60 रुपए डीजल पेट्रोल था, अब तो 100 के करीब है, अब रुपए डॉलर के मुकाबले 83-84 रुपए का हो गया। तो वो बातें जो बेरोजगारी की थी, जो मुद्दों पे आप चुनाव लड़ते, भ्रष्टाचार के मुद्दों पे, वो मुद्दे कहां एक चले सर्वे गए? कर लेती आप ना, मुद्दे तो यही। डाइवर्ट कर दिया आपने। अच्छा, सुनिए मेरी बात पूरी हो नहीं, जाए। रुकिए ना एक सेकंड। जैसा कह रहे हैं अनुराग भदौरिया, आपकी जिंदगी एकदम खराब हो चुकी है, ऐसा है? कितने लोग मानते हैं? प्लेसमेंट्स, कॉलेज प्लेसमेंट्स, मैं नौकरी की लोग बात हैं? कर रहा हूं। हॉस्टल का खर्चा, बढ़ी हुई फीस, ये मैं- मुद्दा अब होना है चाहिए कि नहीं या बताइए, पूछिए उनसे, है होना कि नहीं चाहिए तो बताइए। बोलो, होना चाहिए। सुनिए, ये खेल मत कीजिए आप। नहीं, ये खेल मुद्दा है, तो होना रुबिका जी, चाहिए। रुबिका जी, गलत नहीं है। लेकिन- फीसें लेकिन- बढ़ चुकी हैं, हाँ? फीस बढ़ चुकी है इन लोगों की। फीस ये- बढ़ चुकी अरे है। सुनिए रुबिका ना, जी, रुबिका जी, विवेक जी, ये रुबिका वाला जी, खेल आप सब जगह रुबिका जी, खेलते हैं, रुबिका जी, एक लेकिन मिनट, आपने क्वालिटी इस फीस मुद्दे मुझे की पता बात है। ही नहीं की। रुबिका जी, क्या ये मुद्दे की बात अभी कर रहे बिल्कुल हैं? यही मुद्दा मैंने यही मुद्दा बोला है। बोलिए, बोला कि अचानक नहीं जब बोला? आप लोगों ने कहा महंगाई नहीं, कोई बेरोजगारी का मुद्दा परेशानी बोला नहीं कि नहीं है, बोला? तो फिर आपने बांटने की कोशिश की। मैंने बांटने की आप कोशिश उन नहीं वाले की, से, कोशिश आपने नहीं इससे की। पहले क्यों नहीं बोला? अरे हमने बोला तो, आपने इससे पहले अरे क्यों नहीं बोला तो, हॉस्टल की हम ही फीस तो का बोले मुद्दा महंगाई उठाया? बेरोजगारी आप- आपने इससे पहले क्यों नहीं अरे कोर्ट ये पावर बात का बोल मसला रहा हूँ, उठाया? रुबिका